अब सोनम के पिता के पास कोई स्टोरी नहीं है कहानी गढ़ने को, तो वो बता रहे हैं कि उनकी बेटी बेकसूर है और दोनों की सहमति के बाद, यानी दोनों परिवारों की सहमति के बाद उनका विवाह हुआ। लेकिन सवाल ये है, उनके पिता क्या कह रहे हैं हमारे संवाददाता से सीधे आपको लिए चलते हैं, वहीं सुनाते हैं। अब ये तो पता नहीं अपने को, कोई साथ में था कि वो अकेली पहुंची, कैसे पहुंची। आपकी मांग क्या है कि आप क्या मांग कर रहे हैं? मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूँ साहब। मेरे को सीबीआई चाहिए, मैंने चाहिए। सीबीआई नहीं आएगी जब तक कोई जांच नहीं होगी। हाँ, वहाँ की पुलिस तो अब मेरी छोरी को ही फंसा रही है सोनम के लिए, उल्टा केस उसके ऊपर लाद रही है। तो मेरे को सीबीआई की जांच तो चाहिए ना भाई। सीबीआई की जांच होगी जब तो उस चीज़ का पता चलेगा ना अपने को। आपको लग रहा है कि सोनम को फंसाया जा रहा है? फंसा रहे हैं, 100% फंसा रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो फंस रहे हैं तो इसलिए वो उल्टा उसको सोनम को फंसा रहे हैं, क्योंकि वो लोग फंस रहे हैं, थाने वाले फंस रहे हैं। अगर सीबीआई जांच हो जाए तो ये समझिए कि पूरा थाना जेल में जाएगा। ये मैं उसी दिन से बोल रहा हूँ, पूरा थाना जेल में जाएगा, थाना नहीं बचेगा वहाँ का। जो वहाँ के जो गुंडे मवाली हैं वो थाने को पैसे देते हैं, हफ्ता देते हैं और वो लोग ये काम करवाते हैं। वहाँ जो बाहर के लोग आए, 50 आदमी आए, वो क्या बोलते हैं, वहाँ के आदमी उसको हादसा करके ख़त्म कर देती है वहाँ की पुलिस। वो तो यहाँ से जो मीडिया लगा हुआ है, ये आप लोगों का सब पूरा जो जितना मीडिया है वो मीडिया का सपोर्ट है, इसलिए ये केस बाहर आ गया है। और अगर ये मीडिया, वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। मुख्यमंत्री भी निराधार झूठ बोल रहा है, 100% झूठ बोल रहा है। मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ये बात बोल रहा है तो फिर उसकी भी जांच होना चाहिए और वो भी सीबीआई जांच करेगी, ठीक है ना। मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री निराधार झूठ बोल रहा है, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। नहीं, मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए और अमित शाह जी वहाँ सीबीआई भेज दें जल्दी से जल्दी। वाह भाई, सोनम के पिता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की भी जांच होनी चाहिए। कोई बचा उसके ऊपर। और एक बड़ी खबर है, एक बड़ा अपडेट है इसी से जुड़ा हुआ। सोनम रघुवंशी के पिता का बड़ा बयान है, मेरी बेटी सोनम बेगुनाह है, सोनम के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है पुलिस। कौन सी पुलिस सर, कौन सी पुलिस, ये भी तो बताइए। सोनम के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है पुलिस। सोनम रघुवंशी के पिता का बड़ा बयान है। शिलांग पुलिस रच रही है। कौन रच रही है? आपके तो साथ पूरा देश खड़ा था और मुहिम चलाई जा रही थी कि कहां है सोनम। मुहिम चलाई जा रही थी और सोनम मिल गई, लेकिन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मिली है। लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने इस बात की जानकारी दी है कि नंदगंज, गाजीपुर के नंदगंज के एक ढाबे से गिरफ्तार किया गया है सोनम को, सोनम रघुवंशी को। और अब पिता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जांच होनी चाहिए, पुलिस की जांच होनी चाहिए। सर, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो सारे इनपुट है ना, वो एमपी पुलिस नहीं दिए, मेघालय पुलिस को वो एमपी पुलिस ने सारे इनपुट दिए, कॉल डिटेल वगैरह के, वो मेघालय पुलिस को दी गई है। और अभी तो धीरे धीरे और चीजें क्लियर होती जाएगी। और हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नवीन सिंह जुड़े हुए हैं और अंशुल मुकाती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल मुकाती, चाहे राजा रघुवंशी के घर पर जाने की बारी हो, सबसे पहले गए, राजा रघुवंशी के भाई से बात की। अभी थोड़ी देर पहले सोनम के पिता से उन्होंने बात की। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी सारी चीज़ें हैं अंशुल, आप बताइए। मेघालय के डीजीपी कह दिए, लेकिन इनके पिता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की भी जांच होनी चाहिए, पूरा थाना नप जाएगा। कौन सा थाना? शिलांग का कोई थाने की बात ये कह रहे हैं। और इनको शिलांग पुलिस के बारे में इतनी जानकारी कैसे है भाई?
बिल्कुल राहुल, कहीं ना कहीं सोनम के परिजन जो हैं अब वो शिलोंग पुलिस पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो शिलोंग पुलिस के द्वारा किया गया है, जो शिलोंग पुलिस कह रही है वो पूरी तरीके से गलत है और उसमें चूंकि कुछ और कहानी थी, इसलिए अब सोनम को जो है सरकार खुद बचाने के लिए सोनम को फंसा रही है। ये उनके पिता ने साफ बात यहाँ पे कही है। उनके पिता का साफ ये कहना है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जाँच की मांग जो है वो अभी भी कर रहे हैं। हालांकि हमने पिता से बात की, उसके बाद से पिता जो है फिलहाल बात नहीं करे, लेकिन हमसे जब वे बात कर रहे थे तब ये लगातार आरोप लगा रहे थे कि जो सोनम है, सोनम को फंसाया जा रहा है, सरकार खुद की छवि बचाने के लिए सोनम को फंसा रही है और इसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश है और इसकी सीबीआई जांच जो है वो होना चाहिए। और इस वक्त हम सोनम के घर के बाहर ही खड़े हैं। पूरे सोनम के घर के बाहर जो है वो मोहल्ले के लोग जो है वो एकत्रित हैं। उनका यही कहना है कि उन्हें भी इस वक्त अभी भरोसा नहीं हो रहा है कि इस तरह की कोई घटना जो है वो यहाँ पर हो सकती है। और पूरा मोहल्ला जो है अभी तक सोनम की वापसी के लिए दुआएं जो है वो कर रहा था। उनका ये कहना था कि सोनम की वापसी जो है वो किसी प्रकार से की जाए, उसके लिए ये लगातार यहाँ पर दुआएं जो है मोहल्ले के द्वारा की जा रही थी। लेकिन जिस प्रकार से सुबह से वहाँ के डीजीपी ने ट्वीट किया, उसके बाद मुख्यमंत्री के वहाँ के जो है उनके द्वारा जो जानकारी दी गई, उसके बाद से मैं आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर है राजा रघुवंशी मामले में। एक और बड़ा अपडेट इस वक्त हमारे पास है। गिरफ्तार आरोपी इंदौर से उठाए गए हैं। सोर्सेज बता रहे हैं मेघालय पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया है। राजा रघुवंशी मामले में एक और बड़ा अपडेट है। गिरफ्तार आरोपी इंदौर से उठाए गए हैं। मेघालय पुलिस ने इंदौर से इसे गिरफ्तार किया है। राजा रघुवंशी मामले में एक और बड़ा अपडेट है, यानी मेघालय पुलिस भी यहां पर आ गई थी। नवीन सिंह ने इस खबर को ब्रेक किया है। नवीन, चूंकि अभी भी सोनम के पिता कहानी बता रहे हैं कि उनकी बेटी बेकसूर है, ये इंदौर से जो उठाया गया है मेघालय पुलिस के द्वारा, इसके बारे में जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में डे 1 से, पहले दिन से लगातार मेघालय पुलिस मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना के संपर्क में थी। लगातार मध्य प्रदेश की पुलिस उनको इनपुट शेयर कर रही थी और खासकर जब मेघालय पुलिस को इस बात का शक हुआ कि ज़रूर यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और खासकर तब जब राजा रघुवंशी की लाश मिल गई और सोनम रघुवंशी मिसिंग थी, तब से लगातार मेघालय की पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस के साथ संपर्क में थी और सारे इनपुट शेयर किए जा रहे थे। और सोनम रघुवंशी किन किन लोगों से बात करती थी, किन किन लोग के साथ उसका उठना बैठना था, शादी के पहले का सोनम रघुवंशी का क्या रिकॉर्ड था, कहाँ पड़ी थी, किन लोग के साथ वो घूमती फिरती थी, कौन लोग थे जो उनके संपर्क में थे, सारे कॉल डिटेल और सारे लोगों से जहाँ जहाँ वो मुलाकात करती थी, उसके बैचमेट हों, उसके कलीग हों, उसके सीनियर हों, उसके जूनियर हों, पड़ोसी हों, मोहल्ले के लोग हों, सभी लोगों की पूरी पड़ताल मध्य प्रदेश पुलिस अपने लेवल पर कर रही थी। देखिए, बहुत ही गोपनीय तरीके से पूरी पड़ताल हो रही थी और सारे इनपुट मेघालय पुलिस को शेयर किए जा रहे थे। दोनों ही स्टेट्स की पुलिस जॉइंट ऑपरेशन कर रही थी इस पूरे मामले में। मेघालय पुलिस का अकेला क्रेडिट नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस ने पूरा सहयोग किया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खबर इस वक्त सिर्फ IBC 24 के पास है कि मेघालय पुलिस इंदौर में आके 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके ले जाती है। और सोनम रघुवंशी के पिता ये कह रहे हैं कि मेघालय पुलिस गलत है या मेघालय पुलिस जालसाजी कर रही है, फर्जीवाड़ा कर रही है, जबकि ऐसा नहीं। पूरा मध्य प्रदेश पुलिस का सपोर्ट रहा है। खुद डीजीपी कैलाश मकवाना इसी सोनम रघुवंशी के पिता और राजा रघुवंशी के पिता दोनों ही परिवारों के संपर्क में लगातार बने हुए थे। लगातार उनसे बातचीत हो रही थी और उनको भरोसा दिया जा रहा था मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से कि कोई अनहोनी नहीं होगी, जो भी होगा, आरोपी जो भी होगा या जो भी घटना दुर्घटना होगी, उसका सब उसको एक्सपोज किया जाएगा। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, तीनों ही आरोपी इंदौर के हैं, तीनों ही आरोपियों को इंदौर से ही अरेस्ट किया गया है। अब इनका इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में इनका क्या रोल था, ये तो मेघालय पुलिस पूछताछ के बाद साफ करेगी या मध्य प्रदेश पुलिस इस बारे में बताएगी। लेकिन ये तय है कि मेघालय पुलिस ने तीनों आरोपियों को इंदौर से उठाया है और बिना मध्य प्रदेश पुलिस के सहयोग के ये मुमकिन नहीं था। मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना लगातार मेघालय के डीजीपी के साथ संपर्क में बने हुए थे और पूरी इस कॉन्स्पिरेसी में एक एक इम्पॉर्टेंट इनपुट शेयर कर रहे थे। और उसके बाद देखिए, इतनी बड़ी मिस्ट्री, इस वक्त जो देश की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई थी, 17 दिन हो गए थे, तो उस मामले में कितना बड़ा अपडेट आ गया है कि 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और सोनम रघुवंशी ने सरेंडर कर दिया है। गाजीपुर से उनको भी मेघालय पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो ये पूरा जो भी इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में सारे इनपुट थे, मध्य प्रदेश पुलिस शेयर कर रही थी और मध्य प्रदेश पुलिस के ही इनपुट की वजह से तीनों ही आरोपी इंदौर से गिरफ्तार हुए। बहुत शांति के साथ, बहुत धैर्य के साथ, बहुत हौसले के साथ मध्य प्रदेश पुलिस आगे बढ़ रही थी। कहीं हल्ला
नहीं हुआ, कहीं कोई जानकारी लीक नहीं हुई, कहीं कोई सूचना किसी गलत व्यक्ति के साथ शेयर नहीं हुई। और अंजाम देखिए कि 3 आरोपियों को इंदौर से ही मेघालय पुलिस ने अरेस्ट किया है। और जब मेघालय पुलिस अरेस्ट करने पहुंची थी तो मध्य प्रदेश पुलिस के संपर्क में थी और मध्य प्रदेश पुलिस की टीमें भी मौके पर मेघालय पुलिस के साथ थी। तो ऐसा सूत्र हमें पीएचक्यू के सूत्र बता रहे हैं और ये बिल्कुल श्योर है, मैं नाम नहीं खुलासा कर सकता किस नहीं करना भी नहीं चाहिए नवीन, लेकिन एक चीज हो सकता है कि थोड़ा अर्ली हो ये, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये तीनों जो कभी अभी शिलोंग गए थे कि यहीं पर थे, सोनम से बातचीत के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है? कुछ आपको इसकी जानकारी हुई, इसका इनपुट मिला है? देखिए, फिलहाल जो आप सवाल पूछ रहे हैं इसका जवाब हमें मिला है। हमने भी पड़ताल करने की कोशिश की थी कि इनकी कॉन्स्पिरेसी में इनकी भूमिका क्या थी, इनका रोल क्या था, या क्या ये लोग खुद वहाँ गए थे या इन्होंने कोई जो हत्यारे हैं उनकी डील कराई थी। तो फिलहाल ये अभी मिस्ट्री ही बनी हुई है। मैंने जैसा पहले कहा कि मेघालय पुलिस पूछताछ करेगी, उसके बाद साफ होगा कि इस कॉन्स्पिरेसी में, इस मिस्ट्री में इनका क्या रोल था, इनकी क्या भूमिका थी, ये कैसे ये वहाँ खुद गए थे या वहाँ पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ये लोग इंदौर आ गए थे, या फिर सोनम के साथ मिलकर इंदौर से ही ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। तो ये बड़े सवाल हैं। तो इन सवालों के जवाब हमें कुछ देर बाद मिलेंगे, थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये तय है कि मध्य प्रदेश पुलिस के इनपुट के बाद ही ये सारी कामयाबी मेघालय पुलिस को मिली है। और देश भर में जो इस वक्त राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी की सुर्खियाँ, इस पूरे मामले को लेकर देश भर में जो सुर्खियाँ बनी हुई थी, तो वो कम से कम अब आज से चीज़ें साफ होनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि अभी तक तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि सोनम रघुवंशी की भी मौत हो गई होगी खाई में गिरने के बाद। जिस तरीके से राजा रघुवंशी की लाश मिली है, तो लोग ये उम्मीद कर रहे थे, लोग ये आशंका जाहिर कर रहे थे कि सोनम रघुवंशी का भी मिलना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन देखिए, गाजीपुर से गिरफ्तारी हो गई है और सोनम रघुवंशी के सारे कॉल ट्रेस किए गए, सारे इनपुट खंगाले गए, सारे कॉल डिटेल्स खंगाले गए मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय में बैठे बैठे कि पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ सालों में सोनम रघुवंशी किन लोगों के संपर्क में थी, सबसे ज़्यादा किन किन लोगों से बात की थी और आखिरी वक्त तक किन किन लोगों से बातचीत वो कर रही थी। तो उसी के आधार पर कड़ियाँ जोड़ते हुए, पूछताछ करते हुए बात आगे बढ़ी और एमपी पुलिस और मेघालय पुलिस दोनों के सहयोग से आज तीनों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और पूरे मामले का लगभग खुलासा हो गया है। थोड़ा बहुत जो भी बाकी है पुलिस की पड़ताल के बाद, जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन एक बात और है राहुल, कि जो सोनम रघुवंशी के पिता हैं, जिस तरीके से उनका बयान आ रहा है वो थोड़ा इमोशनल बयान है। और चूंकि इस समय वो भावुक हैं, उनके घर में एक हादसा हुआ है, उनको उम्मीद नहीं थी, किसी को भी उम्मीद नहीं होगी कि बेटी इस तरीके से कर सकती है। तो ये उनका स्वाभाविक गुस्सा है। लेकिन मुझे लगता है कि जब पुलिस मुख्यालय के लोग या पुलिस अफसर जब उनसे बातचीत करेंगे, जब उनको बताएंगे कि देखिए इंदौर से ही तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और तीनों ही आरोपी आपके अड़ोस पड़ोस के या सोनम के परिचित रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि सोनम रघुवंशी के पिता भी उन तीनों आरोपियों को जानते हों। तब शायद उनको संतोष होगा, तब शायद उनको भरोसा होगा कि हाँ, पुलिस की जांच सही दिशा में जा रही है। ये इम्पोर्टेंट बात नवीन आप कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है उनको भी नहीं हो सकता है कि पता हो कि ये किया हो। एक चीज अंशुल मैं आपसे जानना चाहता हूं, नवीन ने एक खबर ब्रेक की है जो अभी हमारे पास एक्सक्लूसिव है, अभी बाकी लोगों के पास नहीं है। क्या ये बात पता है सोनम रघुवंशी के कि मेघालय पुलिस ने इंदौर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये 3 लोग वो हैं जिससे सोनम लगातार टच में थी? अब भाई हनीमून राजा के साथ मनाने गई फिर भी टच में हो, ये तो ठीक बात नहीं है ना। ये पता है उनको ये बात? बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि फिलहाल उन्हें पूरी जानकारी उतनी है जो मीडिया में चल रही है। और जब हमने उनसे पूछा कि 3 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है, तो उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच जो है वो की जाना चाहिए। हालांकि ये एक्सक्लूसिव खबर है कि 3 युवकों को इंदौर से ही गिरफ्तार किया गया है और सोनम उनसे संपर्क में भी थी। शनिवार को हमने एक सीसीटीवी जो है वो चैनल पर दिखाया था, जिस सीसीटीवी में सोनम और राजा जो है वो एक होटल पर पहुँचते 5 मिनट का पूरा सीसीटीवी रहता है और इस दौरान वो होटल पर सामान रखने के बाद उसी स्कूटी से वापस जाते हुए भी दिखाई देते हैं और उसी दौरान सोनम जो है वो मोबाइल चलाते हुए भी दिखती है। यानी कि ये संभावना जताई जा रही है कि उस समय हो सकता है कि सोनम जो है किसी से संपर्क में रही हो, किसी से वो जानकारी जो है अपनी साझा कर रही हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब से सोनम की गिरफ्तारी हुई तब से परिवार यही कह रहा है कि इस पूरे मामले में सोनम को फंसाया जा रहा है और सीबीआई जांच जो है इस पूरे मामले में की जाना चाहिए। हालांकि अभी तक उनके पिता को भी पूरी जानकारी नहीं है, उन्हें सिर्फ इतनी जानकारी है कि उनके बेटे से सोनम का संपर्क हुआ है, बेटे से सोनम की बातचीत हुई है
और सोनम जो है वो देर रात यहाँ पर कहीं पर यूपी के किसी इलाके में जो है वो मिली थी। उसके बाद से पिता से अभी तक किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं हुआ है, ना तो शिलांग पुलिस ने कोई बातचीत की है और ना ही राजा के परिवार से अभी तक कोई पिता से बातचीत की गई है। पूरी बातचीत जो है वो गोविंद से की जा रही है, जो कि शिलांग में सोनम को खोजने के लिए मौजूद था और उसी से पूरी बातचीत वहाँ पर की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में किस प्रकार के तथ्य जुटाए गए थे, जब पिता से हमने बात की तो पिता ने यह दावा किया था कि वो सीधे ऑफिस जाती थी और ऑफिस से वापस सीधे घर आती थी। इस दौरान उसका किसी से कोई संपर्क नहीं रहता था। जब हमने उनसे पूछा कि दोनों की शादी कैसे की गई थी तो उन्होंने बताया था कि एक समाज की पत्रिका जो होती है उसके माध्यम से पूरी शादी जो है ये की गई थी। लेकिन जो 3 युवक गिरफ्तार हुए हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि उन 3 युवकों के इंदौर के होने की जो बात सामने आ रही है उससे कहीं ना कहीं ये पूरी संभावना बन रही है कि सोनम से उनकी जान पहचान जो है वो पहले से थी। लेकिन फिलहाल ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सोनम के साथ वो वहाँ पर मौजूद थे या वो रहने वाले कहाँ के थे, इन सब का खुलासा होना अभी फिलहाल बाकी है। लेकिन अगर परिजनों की बात करें तो उनकी बेटी उन्हें मिल गई है, लेकिन जिस प्रकार से बेटी को खोज रहे थे, जिस प्रकार से उसके मिलने की उम्मीद थी, उसके बाद जिस तरह से अब सामने चीज़ें निकल करके आ रही हैं, जिस प्रकार से सूचनाएं निकल के आ रही हैं, उससे माता पिता भी जो हैं वो थोड़े अचंभित हैं। उन्हें भी ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार के द्वारा इस पूरे मामले में साजिश की जा रही है, उसे सोनम को फंसाया जा रहा है और इसी को लेकर के वे लगातार कह भी रहे हैं कि ये जो पूरा षड्यंत्र वहाँ की सरकार के द्वारा किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक उनके भाई ने भी उनसे संपर्क नहीं किया, यानी कि जो गोविंद है, गोविंद से जरूर शिलांग पुलिस जो है पूरे मामले में चर्चा कर रही है और ऐसा नहीं है कि परिवार को कोई सबूत नहीं दिखाए जाएंगे, परिवार से कोई बातचीत नहीं की जाएगी, सारी कड़ियां जो है वापस में जोड़ी जाएंगी। सोनम क्या खुद निकल करके जब सामने आई तो किन परिस्थितियों में वो सामने आई है, उन 3 युवकों से उसका क्या संपर्क था, किस प्रकार से जो कॉल डिटेल्स सोनम की जो सामने निकल करके आई हैं उसमें किस प्रकार से संपर्क किया जा रहा था, इन सब अंशुल आप चीजों बने रहिएगा हमारे साथ और नवीन भी हमारे साथ बने रहिएगा। हर अपडेट सोनम से जुड़ी हुई हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। चूंकि सोनम ने जिस तरह से माहौल बनाया उसके बाद लोगों को कई बार यकीन हो गया कि लड़की तो बहुत अच्छी है और उनके पापा को भी इसीलिए यकीन नहीं हो रहा है। वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जांच होनी चाहिए, पूरी थाने की पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, वो भी नप जाएंगे, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ये सारी बात सोनम के पिता का कहना है, लेकिन सोनम की मां क्या कह रही है वो भी सुनते हैं। बुनियाद है ये सब, और जब तक जांच नहीं होगी जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। और मेरे पास फोन आया था, लड़की मिल गई है और अब ये आरोप लगा रही शिलांग पुलिस, तो ये गलत लगा रही, इतना नहीं हो सकता है कुछ है वो नहीं। कौन बोल रही है वो क्या गलत बोल रहे हैं ना, सुन रहे हैं कि बोले सुपारी दी या दी, तो ये सब गलत है, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये सब झूठा इल्जाम है और जांच करी जा। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूंगा मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। अब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं हो रहा है। सुना सोनम की मां की बात आपने सुनी, वो कह रही है जांच होनी चाहिए, यानी इतना मैच्योर बयान अभी ये पता चला है और कह रही इस पूरे मामले की जांच होनी। मेरे कहने से मेरी छोरी अच्छी नहीं हो जाएगी और मेरे कहने से मेरी छोरी बुरी नहीं हो जाएगी, ये सोनम की मां की बात है। एक एक परते खोलेंगे, कहां पर, जहां पे सबसे सटीक और सबसे तेज खबरें मिलती है। पता है ना आपको, IBC 24।